कंचनपुर के राजा विमल देव न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनको कोई संतान न थी। राजा रानी एक बार तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जगह जगह मंदिरों में दर्शन करते, संत महात्माओं की सेवा करते, उनका आशीर्वाद लेते और आगे चल पड़ते। आखिरी पड़ाव में महात्मा चिन्नूर उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद महात्मा ने ध्यान लगाया तो अपनी भूल पर पछताए, क्योंकि राजा रानी के भाग्य में संतान योग ही न था। अब क्या करे, दिया हुआ वचन वापस भी नहीं लिया जा सकता था। महात्मा चिन्नूर ने राजा रानी को अपनी गलती के बारे में बताया तो राजा विमल देव ने कहा, महात्मा जी, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, इसलिए हम बड़ी आशा के साथ आपके पास आए थे और अब खुशी खुशी घर लौट रहे थे। ऐसा कहकर आप हमें संतान सुख से वंचित ना करें। कहते कहते राजा का गला भर आया। राजा के विनती भरे बोल सुनकर महात्मा निरुत्तर हो गए। दृढ़ता पूर्वक बोले, अच्छा जाओ, मेरा वचन सत्य होगा। राजा रानी के लौट जाने पर महात्मा चिन्नूर ने समाधि ले ली, शरीर त्याग दिया और राजा के घर दूसरा जन्म ले लिया। राजकुमार के जन्म लेने पर हर तरफ खुशियां छा गईं। राजकुमार का नाम आनंद रखा गया। लेकिन यह क्या, राजकुमार जन्म से गूंगा था। सब तरह की चिकित्सा के बाद भी कोई लाभ न हुआ। धीरे धीरे वह युवा हो गया। एक गूंगा व्यक्ति राजा कैसे बनेगा, यह सोचकर राजा रानी एक बार फिर गहरे विषाद में डूब गए। राजा ने अपने सभी सभासदों के साथ विचार विमर्श किया। सभी ने राजकुमार में और कोई कमी न होने के कारण उसे ही राजा बनाने की सलाह दी। उसके लिए योग्य मंत्री के चुनाव की बात कही। अचानक एक दिन राजमहल से रानी का आभूषण मंजूषा से 9 लाख हार चोरी हो गया। राजा ने घोषणा करा दी, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे राजकुमार के राज्य अभिषेक के समय राज्य का मंत्री नियुक्त किया जाएगा। घोषणा सुनकर विनय कुमार नाम का एक युवक ने चोर को पकड़ने का बीड़ा उठाया। उसने सोचा, राजमहल में चोरी वही कर सकता है जो यह जानता हो कि रानी अपने आभूषण मंजूषा कहाँ रखती है। फिर पेशेवर चोर केवल एक हार ही क्यों चुराता, वह तो पूरी मंजूषा ही उड़ा ले जाता। हो ना हो यह काम राजमहल के ही किसी व्यक्ति का है। उसने राजमहल में रानी के कक्ष में आने जाने वाले सभी नौकर चाकरों की जासूसी की, उनके घर की तलाशी ली, फिर सफलता न मिली। राजकुमार आनंद प्रतिदिन सुबह शिव मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाता था। एक दिन विनय कुमार ने राजकुमार को मंदिर जाते देखा तो वह भी कुछ सोचकर चुपचाप उसके पीछे हो लिया। मंदिर में पहुंचकर राजकुमार शिव प्रतिमा के सम्मुख जाकर धीरे से बोले, हे प्रभु, मुझे शीघ्र सांसारिक बंधनों से मुक्ति दें। विनय कुमार राजकुमार को बोलता सुन हैरान रह गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, राजकुमार आनंद बोल सकते हैं। राजा ने शीघ्र राज दरबार में राजकुमार को लाने के लिए सिपाही भेजे, लेकिन राजकुमार फिर खामोश था। बहुत पूछने पर भी वह कुछ न बोला। अब राजा ने गुस्से में आकर कहा, इस झूठे मकार को कारागार में डाल दो, इसकी चोर पकड़ने की मियाद भी अब खत्म हो गई है। सिपाही जैसे विनय कुमार को पकड़ने के लिए बढ़े, विनय कुमार ने कहा, मैं चोर का पता नहीं लगा पाया, इस बात के लिए बेशक मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं राजकुमार के मामले में मैं निर्दोष हूँ। राजकुमार की खामोशी का राज तो मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान शिव से मुक्ति मांगने वाला भला ऐसा पाप कैसे कर सकता है। मैंने शिव मंदिर में स्वयं राजकुमार को बोलते हुए सुना है। तब राजकुमार आनंद ने हाथ के इशारा करके सिपाहियों को रोक दिया। फिर राजा के पास जाकर बोला, पिताजी, यह ठीक कहता है, मैं बोल सकता हूँ। आपको चिन्नूर की याद होगी, मैं ही चिन्नूर हूँ, यह मेरा दूसरा जन्म है। आपकी संतान की इच्छा और मेरा वचन दोनों पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं मोह माया के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं गूंगा इसलिए बन रहा हूँ कि इस कमी के कारण आप मुझे राजा नहीं बनाएंगे, लेकिन यह तरकीब सफल नहीं हुई। तब मैंने ही रानी माँ का 9 लाख हार आभूषण मंजूषा से निकाला था, फिर छिपाकर रख दिया। चोरी का नाटक इसलिए किया क्योंकि
कोई सुयोग्य, निडर, बुद्धिमान व्यक्ति ही मुझ तक पहुंच पाएगा। ऐसा सुपात्र के मिल जाने पर उसे मंत्री के स्थान पर नियुक्त करने के बजाय राजा बना देने की इच्छा थी मेरी। राजा रानी ने राजकुमार को बहुत रोका, लेकिन राजकुमार ने कहा, मेरा जीवन तो परोपकार और तप को समर्पित हो चुका है। मैं इतने साल आपका पुत्र बनकर आपके पास रहा। आपके लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। दुनिया में सब कुछ सभी को नहीं मिलता। अब आप खुशी खुशी मुझे जाने की अनुमति दें। विनय कुमार मेरे पीछे चोर की तलाश में आया था, इसलिए उसकी बुद्धिमानी पर शक नहीं किया जा सकता। वह दंड का पात्र नहीं है। यह सब कहकर राजकुमार वन की तरफ प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों के बाद विनय कुमार को राजा बनाकर राजा रानी भी वन में तपस्या करने चले गए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।